एक और खूबसूरत सुबह के साथ सऊदी अरबिया के शहर अमन, शहर सेहत मदीना शरीफ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तो हम बात करते ही हैं और आने वाली रुकावटें और मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं। कराची के मसाइल से हम बाहर निकले ही ना थे, केपीके के मसाइल से बाहर निकले ही ना थे। इस जलजले के कुछ झटके कुछ शहरों में महसूस हुए और साथ साथ अभी जो एक जारियत की है दुश्मन मुल्क ने 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है दरिया रावी के अंदर कि उससे नबर आजमा है न सिर्फ हमारी जमहूरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत है, बल्कि साथ साथ पाक फौज भी शाना बशाना खड़ी है। इन तमाम मसाइल पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राना मन्नान खान, जो कि आप MP हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली पंजाब के। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज से है। आप चीफ मिनिस्टर जो टास्क फोर्स है स्पेशली खासतौर पर जेल खाना आजाद भी और दीगर अमूर भी आप देख लेते हैं और आप उसके चेयरपर्सन है। जी मैं राना मन्नान खान साहब आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे लिया है। बस सर आपसे इस दुख की घड़ी के अंदर, इस परेशानी की घड़ी के अंदर आपसे बात करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों या आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं। बस एक खुशनसीबी है सुबह पंजाब वालों की कि उनको जो MP MNS मिलते हैं निहायत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और लोगों की तो खुशगुमानियां भी इतनी है कि ब्लड ट्रेन का भी जो है ना वो इफ्तिताह लोगों ने सोशल मीडिया पे कर दिया कि आप लोगों से उम्मीद इतनी है और लोगों ने यकीन भी कर लिया कि कराची से लाहौर एक कोई ब्लड प्रूफ ट्रेन जो ये बुलेट ट्रेन चल रही है बिजली जो कि 5 घंटे में कराची से लाहौर पहुंचा देगी। तो ये यकीनन आपकी तरक्की और मेहनतों को देख के होता है, जबकि इसमें कोई हकीकत में नहीं, एक फेक न्यूज थी। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है पंजाब? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारे हमारे हमें फ़ख्र है अपनी लीडरशिप पे, अपनी पार्टी पे। हमारी पार्टी जो है ना एक्सपीरियंस रखती है, काम करने का पता है, लोगों का दर्द रखती है। और इसी तरह हम अब ये हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया है, फ्लड की जो आफत आई है, कुदरती आफत है ये, भारतीय जारहियत, पानी की जारहियत, दहशत गर्दी भी कह सकते हैं इनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हम इसको फेस कर रहे हैं और हमारी पंजाब हुकूमत, हम लोग सब इससे फाइट कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और चूंकि ये कुदरत की आफत है का तो मुकाबला नहीं कर सकते इंसान, लेकिन हम अपने हमारे साथी लोग मिल के बंदों की हिफाजत कर रहे हैं, महकमे के साथ, इंतजामिया के साथ। अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और लोगों को निकाला है दरियाओं की करीब से, जो बैड एरिया होते हैं, जो साइड एरिया होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पानी है, उनको निकाला है, रेस्क्यू किया है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारे एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वजीर हैं, वो भी इस्लामाबाद से छोड़ के अपनी मसरूफियत अपने हल्के में आ गए थे। आज करतारपुर में जो ज़ायरीन थे उनको भी निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये बताइएगा, सुना है कि आपका जो अपना हल्का है शकरगढ़, वहाँ की भी बड़ी सैलाबी कैफियत है और बड़ी परेशानी से कोई नाला वगैरह वहाँ से गुजरा है, उस हवाले से भी आगाह मैं कीजिएगा। वही बात कर रहा हूँ कि सैलाबी कैफियत की, इसी की बात कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में मैंने बताया जैसे कि पहले आपको कि यहाँ के हल्के से 4 अदद जो है ना नाले गुजरते हैं। एक दरिया रावी गुजरता है, नाला बसंतर गुजरता है, नाला बई गुजरता है, नाला उज है। सारे तहसील शकरगढ़ की इस पॉकेट में से गुजरते जहाँ मेरा हल्का है और यहाँ पे हमें ये मुश्किलात हम फेस करते हैं और इसके बावजूद हम हल्के में तरक्की लेके आते हैं। इसके बावजूद हम लोगों की डेवलपमेंट भी करवाते हैं और पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे साथ पूरा ताउन करी है। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि कहाँ सिंध ताज मुआहदे की कैंसिलेशन मनसूखी की बात भारत कर रहा था, मगर बालत मजबूरी वो खुद इतना पानी नहीं संभाल सका और अचानक कोई तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया है दरिया रावी के अंदर। तो कोई पेशगी इत्तला भारत की तरफ से थी? ये तो आपको पता होना चाहिए ना। ये इन्होंने कल वैसे ऑफिशियल सुने कि कोई लेटर लिखा था कि जी पानी आ रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताते कि कितना आ रहा है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तादाद में आए तो इनको बताना चाहिए कि इतना आ रहा है और आप लोग अपना जो है ना हिफाजती इकदाम करें। तो ये तो ऐसे ही जैसे उन्होंने कोई हमसे कोई बदला लिया या कोई ऐसी तरीके उन्होंने किया हमारे लोगों पे। बिल्कुल ऐसे ही एक गुज़िश्ता चीज हफ्ते अचानक इन्होंने एक दो दिन के गैप, एक दो दिन के अंदर अंदर 3 मरतबा राब्ता किया, मगर उस वक्त राब्ता किया कि जब पानी बिल्कुल आपके बॉर्डर पे खड़ा था और पानी की जो क्वांटिटी है वो भी नहीं बताई गई और इतना हाँ 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो इन्होंने छोड़ा है दरिया रावी में, हाँ तो ये हाँ तो हाँ। लाहौर को भी इफेक्ट करेगा और ये तो बहुत सारे कोई बड़े अहम शाराएं और इलाके और कस्बा गाँव देहात के साथ वो भी ले डूबेगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना कोई हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ कोट नैना बनता है धारी पर, वहाँ हम थे अभी तो 2 फुट के करीब नीचे हो गया, 2 फुट के करीब। तो अभी अपनी जगह से मतलब वो लेवल अब आगे अगर दोबारा ना आया तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह अल्लाह रहमत का मामला करेगा। लेकिन तो खतरे ये अब है कि ये 2 लाख बताएं कि क्यूसेक फिर आने आज 2 लाख से तलाश है। अच्छा और आगे की क्या तरतीब है? आगे की यही है कि हमारे जो रास्ते खराब हुए हैं, ब्रिज खराब हुए हैं, जो रास्ते मुनक़ता हुए हैं पुलियां, अब उसके लिए आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इसका आगे इससे वर्कआउट होगा। अभी तो फौरी तौर पे तो रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, लोगों को बचा रही हैं, इंसानी जाने को, उस पर काम हो रहा था ना। कल से इंशाल्लाह अगली स्ट्रेटेजी बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है सुबह पंजाब के अंदर, तो माशाल्लाह जी पाक फौज बिल्कुल। हमेशा शाना बशाना खड़ी रही है, किसी भी पाक आबी फौज जारजियत हमारे की बात हो या कोई भी मुसीबत तूफान की बात हो, जलजले की बात हो, तो पाक फौज से क्या काम लेने का किस तरह से कुछ रूट मैप हुआ नहीं, है कि किस तरह वो से ये पाक होता फौज? है कि जैसे रेस्क्यू करना है, ज्यादा तादाद में मसाइल पैदा होते हैं तो फिर वो हेल्प आउट करते हैं, वो अपनी बोट्स लेके आते हैं। उनका जो मजीद जहाँ भी कोई किसी भी हवाले से कोई आफत आती है तो उसमें वो सबके साथ मिलकर काम करते हैं। और ये अगर कैपेसिटी हमारी कम हो जाए, जैसे जिले इंतजामिया की वो पूरी ना आए, तो फिर वो हेल्प आउट
ڈالتے ہیں اور پھر وہ اس کا پہلے بھی سارے بینک میں کام کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان سب کا ہے, پاکستان کو تحت حفظ ہم سب نے کرنا. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم پی رانا منان خان صاحب, اور اس وقت انہوں نے اپنی کارگزاری بتائی کہ یہ کس طرح سے سیلابی کیفیات سے نبرآزما ہو رہے ہیں. کہیں اٹھ کے جائیے گا نہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم.